स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CITS एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 आप सबके 31 हाफ में 2026 को शेड्यूल्ड हैं और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 मई तक बढ़ाई गई। अगर आप सब ने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। अगर आप भी NSTI ITOT से CITS करके ITI में इंस्ट्रक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, उस केस में जब आप CITS का एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो आप सबको उसमें 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 75 आपके ट्रेड थ्योरी के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के होंगे। तो इन 25 क्वेश्चन की यहाँ पे हमने क्लास आप सबके लिए स्टार्ट की। इसमें 3 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज ये 4th क्लास है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप CITS एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से टेक स्टडी ITI ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक है, वहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज़ में CITS का स्पेशल कोर्स मिल जाएगा अलग अलग ट्रेड का। उसे आप ज्वाइन करके अपनी जो ट्रेड थ्योरी है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिस सेट, PDF, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा एक ही कोर्स में। तो आइए पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी ट्रेड से एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, आपने ITI, डिप्लोमा या BTech कुछ भी किया हो, आप सब के लिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप लोग ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। आपको ये सेम क्वेश्चन वहाँ मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, इनसे थोड़े बहुत मिलते जुलते मिल सकते हैं, आपको बाहर से कुछ भी और नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 45 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं 3 क्लास में। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 46 से यहाँ पे देखिए, एक पुरुष की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए संयोग ने कहा, वो मेरे मामा की बेटी का भाई है। तस्वीर वाला पुरुष संयोग से किस प्रकार संबंधित है। अब जो संयोग है, उन्होंने क्या कहा कि मेरे मामा की बेटी, जो बेटी हुई वो क्या हुई, इनकी एक तरह की कजिन सिस्टर, ठीक, कजिन बोलेंगे, सिस्टर नहीं बोलते साथ में कजिन के। एंड भाई है, उसका भाई है, तो इनका भी क्या हुआ, भाई ही हुआ, बट कैसा भाई हुआ, कजिन, ठीक है, जिसको ममेरा भाई कह सकते हैं। मामा है तो ममेरा भाई, या कजिन, चाचा का है तो चचेरा भाई बोलते हैं लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, कजिन। अब उसका बेटी का भाई है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इनका कजिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न है। ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, सबसे बड़ी भिन्न है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि जो अंश, एक जो भिन्न होती है ना A/B, इसमें एक होता है अंश और एक होता है हर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना, हर माइनस अंश, हर माइनस अंश कर लेना होता है, ठीक। अगर ये सबका बराबर आए तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी मानी जाएगी। अब यहाँ अगर हर माइनस अंश करेंगे, 7 में से 6 गया 1, दूसरे में करेंगे 5 में से 4 गया 1, तीसरे में करें 6 में से 5 गया 1, और चौथे में भी कर रहे हैं तो 8 में से 7 गया 1। सभी में हर और अंश का जो अंतर है वो बराबर है। उस केस में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो 7/8 यहाँ सबसे बड़ा है। ये तो हो गया फार्मूला, ठीक है। एक और तरीका है कि आप इनको क्या करो ना, सबको दशमलव भिन्न में बदल लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी यहाँ बड़ी है, ठीक है। जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, डेसिमल की ज़्यादा नहीं 3 पॉइंट तक निकाल लीजिए इनका मान, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन से भिन्न यहाँ पे बड़ी है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 5432 इंटू 7 9 से विभाज्य है, ये इंटू नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअल में ना यहाँ स्टार लगाया गया, ये एक तरह का मिसिंग नंबर है यहाँ पे। तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ये 9 से विभाज्य है तो जो स्टार है उसके स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको लगेगा अरे यार इसको कैसे लगाएं, बहुत टफ है, तो टफ नहीं है। यहाँ ना एक फार्मूला होता है बड़ा अच्छा, ये ट्रिक एक याद रखिएगा कि अगर कोई इस तरह की संख्या आपको दी हुई हो और बोला जाओ किसी एक संख्या से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कोई नाम बताओ। ध्यान दीजिए, जो संख्या किसी संख्या से भाग देने पे पूरी विभाज्य हो रही है, उसमें ये जो संख्या है ना, इन सब का जो योग होता है वो भी इस संख्या से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए। समझ में आया आपको। जैसे ये अगर संख्या है और 9 से इसको हम भाग दें पूरा पूरा कट जाए, मतलब कोई शेष ना बचे, तो उसी तरीके से इस संख्या का योग, इस संख्या के जो अंक है ना उनका योग 5 + 4 + 3 + 2 प्लस स्टार को हम मान लेते हैं x + 7, ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, 9 से पूरी तरह से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है।
तो इसको ऐड करें अगर हम लोग 5 4 9 3 12 2 14 और 7 कितना हो गया 21 हुआ। अब अगर यहाँ पे हम लोग जो 21 है इसमें अगर हम 9 का पहाड़ा पढ़ें, चूँकि अब 21 हो रहा है, स्टार तो हमें पता ही नहीं क्या है, तो 21 में अगर हम 9 का पहाड़ा पढ़ें तो 9 दूनी 18 हो गया, 3 21। अगला टेबल कब जाएगा, जब ये विभाज्य होगा। 21 में हम क्या जोड़ दें, चूँकि इनका योग 21 हो रहा है, एक्स अभी हमें पता नहीं कितना है, तो 9 त्रिक 27, 21 में कितना जोड़े 27 हो जाए 6। ध्यान दीजिएगा 6 जोड़ने पे क्या होगा 27 हो जाएगा। तो अगर यहाँ हम 6 लिख दें तो इनका योग कितना आ जाएगा 27, और वो 9 से पूरी तरह से विभाज्य होगा, यानी स्टार के स्थान पे क्या आ गया आपका 6। ठीक है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर है, स्टार के स्थान पे क्या आ गया 6 आ गया। तो ऐसी संख्या जहाँ भी मिले, इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ मिले, आप इन सब का योग निकालिए। ठीक है, और उनको इससे आप डिवाइड कीजिए नियरेस्ट, जैसे 9 दूनी 18 हुआ, 3 21 होता है, अगला 9 त्रिक 27। अब 21 और 27 में कितने का डिफरेंस है 6 का, तो अगर यहाँ पे 6 होता तो इनका योग कितना हो जाता 27, जो कि 9 से पूरा विभाज्य होता, तो फिर ये पूरी संख्या भी 9 से क्या होती विभाज्य होती। ठीक है, आप उसको पुटअप करके भी देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है तो आप उनको आसानी से ये भी देख सकते हैं ना, 3 2 एंड 6 7, इसको आप 9 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। यहाँ 3 आ गया, 9 त्रिक 27 और 5 32 56, 9 छक 54, 2 56 27, 9 त्रिक 27। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ आसानी से आपका मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज मतलब जिसमें 6 भुजाएं हैं और सभी क्या हैं सेम हैं, इसका क्षेत्रफल। तो अगर आपको समषटभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होगा तो आप इसको बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 12√3, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर का सिंबल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है देखिए, यहाँ पे आंसर हम आपको पहले शो कर दे रहे हैं, 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्या हुआ 3√3/2 इंटू ए कितना दिया 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम अगर सॉल्व करें यहाँ पे तो कैसे सॉल्व होगा देखिए, यहाँ आ गया 3√3/2, अब 2 का स्क्वायर हुआ तो ये 4 हो गया और 3 आ जाएगा इससे बाहर। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 3 जा 18। क्या आ गया आंसर 18√3। कितना सिंपल है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, समषटभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 3√3/2 इंटू भुजा का या ए का स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि एक कोड भाषा में ब्रदर को GWTYMJW लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में स्कूल को क्या लिखा जाएगा। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन होता है ये, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है, एक पैटर्न ढूंढना होता है। जैसे यहाँ B है, B के बाद क्या आता है CDEFG, पाँचवा अक्षर है G, तो S के बाद पाँचवा अक्षर क्या हो जाएगा, आप अगर काउंट करें तो S के बाद क्या आता है PQRSTUVWX, पाँचवा अक्षर कौन सा हो गया X, तो X 2 जगहों पे है। अब 2 सस्पेक्ट यहाँ पे सस्पेक्ट हैं कि दोनों में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो पहला करेक्टर तो आपको मिल गया। और एक चीज़ करना चाहिए, जनरली ऐसे केस में क्या करना चाहिए ना, कि यहाँ पे आपको जो लास्ट, जैसे स्कूल में 5 ही करेक्टर हैं, 3 3 6 हैं, यहाँ 7 थे, तो 3 3 6 जो ई है ना, इसका वाला अगर आप पहले मैच कर लें और यहाँ इसको मैच कर लें एल वाला, तो जल्दी आंसर मिल जाता है, क्योंकि शुरुआत में कई बार ये सेम रखते हैं चीज़ों को, बट फिर भी हम उसी से चलते हैं। अगला है आर के बाद पाँचवा करेक्टर ही आता है फिर से डब्लू। आर अगर आप देखें ध्यान से तो आर के बाद क्या आएगा STUV, 4 करेक्टर हो गए, फिर डब्लू, यानी यहाँ सब में +5 करके लिखा गया है। तो सी के बाद क्या आ जाएगा, सी के बाद DEFG और एच आ गया, एच यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो MTT तक यहाँ है, सेम है, क्यू और पी ही सिर्फ डिफरेंट दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे लास्ट करेक्टर को ही मिला लेंगे, क्यू आएगा या पी आएगा, आंसर बता देंगे। तो यहाँ पे ई है, ई के साथ आया जे, पाँचवा करेक्टर ही जे है, तो यहाँ पे क्या है ओ है, ओ के साथ पाँचवा करेक्टर क्या आएगा PQRSMNO हुआ, PQRS, अब आया T, PQRST। ठीक है,
टी तक तो सेम था, एल का हमको मिलाना था ना, तो एल के बाद क्या आएगा, जे के एल हो गया, एम एन ओ पी, 4 करेक्टर हो गया, पांचवा क्या आया, क्यू। तो यहाँ पे क्यू है तो क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आपको ये दिख गया कि पहला करेक्टर एक्स सही है, उसके बाद सारे यहाँ सेम थे, सिर्फ लास्ट में डिफरेंस था, तो आपको लास्ट का ही मिला लेना, जो आएगा वही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, समय आपका बच जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखो, 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256 में इकाई का अंक कौन सा है। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें इकाई का अंक मतलब क्या होता है, इन सब को आप गुणा करो और सब जब इकाई में जो बचे वो आपका इकाई का अंक होगा। जैसे हम बात करें अगर 1256 की, इसमें 6 क्या है, इकाई का अंक है, यहाँ 7 इकाई का अंक, यहाँ 8 इकाई का अंक, यहाँ 3 इकाई का अंक है। तो इतना लंबा आप गुणा करेंगे तब आपको इकाई का अंक पता चले, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। तो इसके लिए होता है एक शॉर्टकट क्या होता है कि इन जो यहाँ पे संख्याएं हैं ना, इनका हम लोग क्या करें, गुणा कर लें। इनके जो यूनिट के नंबर्स हैं ना, इनका हम लोग क्या करें, गुणा कर लें। जैसे 3 का कर लें 8 से गुणा, क्या कर लें, 3 का 8 से गुणा, और 7 का कर लें 6 से गुणा। 3 का 8 से गुणा करें कितना आएगा, 24। ठीक है, और 7 का 6 से गुणा करें कितना आएगा, 42। अब इनकी जो इकाई है इनका गुणा कर लें आपस में, 4 दूनी 8, तो क्या हो गया, इकाई का अंक हो जाएगा 8। जो इनके इकाई के अंकों के गुणनफल हों, उनके इकाई के अंकों का जो गुणनफल होगा वही इन सब के मल्टीप्लाई करने पे इकाई के अंक मतलब इकाई का अंक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8। सिंपल है ना। जैसा ऐसा 4 संख्या दी गई, 3 8 24, 7 6 42, अब इसमें 4 आया उसमें 2 आया, उनके फिर इकाई का गुणा कर लो, 4 दूनी 8, आपका राइट आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, 621 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 6 इज इक्वल टू 15 27 66, 1,52,766। तो अब यहाँ कह रहा है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो इसका तरीका देखिए सिंपल है, 621 और 6 को गुणा कर दो, इसको मान लो x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 621 और 6 का गुणा इधर हो जाएगा 15 27 66 अपान 621 इंटू 6। अब इसे यहाँ पे आप क्या करो, डिवाइड कर दो। जब इनको डिवाइड आप कर दोगे तो x का जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, हम आपको यहाँ दिखा देते हैं एक कैलकुलेशन। इसको मल्टीप्लाई किया, आया 3726 इंटू एक्स बराबर इतना। अब x बराबर आ रहा है 41। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व नहीं करते तो कई बार फंस जाते हैं, तुक्का आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा दिया है, नन ऑफ दीज, तो आपको लगाना है नन ऑफ दीज, क्योंकि इन तीनों में 41 है ही नहीं। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट कई बार आप देखते हैं नन ऑफ दीज ऑल ऑफ द अबव ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है और आप सोचते हैं अब तो यही सही होगा क्योंकि ये है यूनिक है। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है नन ऑफ दीज भी दे देता है, साथ में यहाँ 39 यहाँ पता लगा 41 कर देता, और आप सोचते ये दिया है तो यही सही होगा, क्यों माथापच्ची करना, 41 आपका सही रहता, फिर आप गलत करके चले आते इसको। अगला क्वेश्चन है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या। अब दो तरीके हैं इसके लगाने के। पहले तो 30% जो शिक्षित हैं 6600 में से उनकी संख्या निकाल लो। ठीक है, फिर 6600 में से उसको माइनस कर दो तो वो अशिक्षित जो होंगे उनकी संख्या आ जाएगी। दूसरा, अगर 30% लोग शिक्षित हैं तो कितने परसेंट अशिक्षित हैं, 70%, क्योंकि 100% ही होती है जनसंख्या। तो आप सिंपल क्या करो, 6600 का 70% निकाल दो, तब भी आपको सेम चीज़ मिल जाएगा। तो दोनों तरीके हैं। तो 6600 का हम लोग 70% निकालते हैं, 6600 इंटू 70 अपान 100। ठीक, 660 गुणे 7 कितना आएगा, 7 का शून्य में शून्य हो जाएगा, 42 के 2 आ जाएगा, और 7 छंग 42 4 46, कितना आ गया, 4620। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 4620। दूसरा तरीका अगर आप करते तो आप क्या करते, 6600 का आप 30% निकालते। पहले 30% जब आप निकालते तो यहाँ पे हो जाता ये 19, ये आ जाता 1980। अब इसको आप क्या करते, 6600 में से माइनस कर देते तो फिर से आपको वही मिल जाता 4620। ठीक है, ये तरीका होता है इसका सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन है, 16 की पावर 3/4 का मान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 16 की घात कितनी है, 3/4। इसका आपको मान बताना है, 16 की घात 3/4 का। ठीक है, अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम 16 को क्या लिख सकते हैं देखें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसकी पावर हो गई 3/4।
अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं, की घात 3/4। अब जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आ जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 निकाल दो, कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो राइट आंसर क्या हो गया, 16 की घात 3/4 का मान 8 के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा 32 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। बहुत सिंपल है, इसको तो आप पाइथागोरस से भी लगा सकते हैं। ये वर्ग है, ठीक है, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। अब ये 32 है, ये 32 है, ये आपको निकालना है, ठीक है, निकल जाएगा बहुत आराम से। कितना आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 45.248, ठीक है, कितना आ जाएगा 45.248। कैसे आएगा, कैसे आएगा वो भी कर लें अगर यहाँ पे हम लोग। तो विकर्ण जो होगा यहाँ पे, जैसा हमने फिगर आपको यहाँ बना के बताया था, ठीक है, ये हो गया, ये है इसका विकर्ण, ये 32 है, ये 32 है। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, ABC है तो ये इसका स्क्वायर, यानी इस विकर्ण को अगर हम लोग C मान लें तो C का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 32 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, √64, सॉरी 32 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। डायरेक्ट आप फार्मूला भी लगा सकते थे, बट यहाँ क्या होगा ना, 32 अगर हम लोग दोनों स्क्वायर है जो कि कॉमन हो जाएगा तो अंडर से बाहर आ जाएगा, 32 √1 + 1, ठीक है, यानी 32 √2। एक्चुअल में यही फार्मूला भी होता है विकर्ण का, क्या होता है ना, भुजा √2, यही फार्मूला होता है, बट आया इसी से फार्मूला, इसलिए हमने यहाँ पे आपको पूरा बता दिया। तो अब डायरेक्ट अगर आप यहाँ लगा दें भुजा √2, तो भुजा का मान कितना है, 32 सेंटीमीटर, √2 का मान होता है 1.414। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 45.2477 समथिंग मिलेगा, जो कि 45.248 के बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक गाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि वह सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले तो मीटर में गाड़ी की लंबाई। अब मीटर में ही चाल है, सेकंड में टाइम दिया है, तो कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे। देखिए वेलोसिटी यानी स्पीड, या स्पीड रखते हैं, स्पीड कितनी दिया है, 25 मीटर पर सेकंड। टाइम टी कितना दिया है यहाँ पे, 10 सेकंड। निकालना क्या है, डिस्टेंस यानी कि गाड़ी की लंबाई, ठीक। तो क्या होता है, चाल, फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल तो दिया है, कितना दिया, अगर हम निकालें जनरली S बराबर दूरी, डिस्टेंस अपान टाइम। S दिया है 25 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस दिया ही नहीं है, D निकालना है, और T दिया है 10 सेकंड। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 का 10 में गुणा, 250 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। कितनी है, 250 मीटर, ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसका बहुत सिंपल फार्मूला, छोटी से छोटी संख्या मतलब सिंपल है, इनका हमको निकालना है LCM। क्या निकालना है, LCM। LCM कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे, अब ये हो गया आपका 18, ये हो गया 21, ये हो गया 24 और ये हो गया 27। 2 से डिवाइड किया जाए, 9, 21, 12, 27। अगेन 2 से डिवाइड किया जाए, 9, 21, 6, 27। फिर से 2 से डिवाइड किया जाए, 9, 21, 3, 27। अब 3 से डिवाइड किया जाए इसको अगर, तो 3, 7, 1, 9। फिर ठीक है, फिर से अगेन 3 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, आप वहाँ से ध्यान दीजिएगा, 3 एकम 3, 7 तो जाएगा नहीं, 7 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ 1 आ ही चुका है, 3, ठीक है। इस तरह से यहाँ आप जब 3 से लेकर दोबारा आया, फिर से आप 3 से करेंगे, 1, 7, 1, 1, फिर आप 7 से कर देंगे, 1, 1, 1, 1। अब यही आपको निकाल लेना है कितना होगा, 2 की घात 3 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात कितना हुआ, 1, 2, 3 त्रिका 9 और 7, 8, 9, 72 और 7, ठीक है। नहीं, 3 की घात भी यहाँ पे 3 ही है, 3 बार गया है ना, 3 की घात भी 3 है, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 8 गुणे 27 गुणे 7, यानी हमें क्या करना होगा, 8 गुणे 27 गुणे 7, 8 7 56 × 27। अब ये आपको कर देना है,
56 इंटू 27 आपको करना है सॉल्व, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा आंसर? इसका आंसर आएगा आपका 1512। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, धुआं प्रदूषण। धुआं का संबंध किससे? प्रदूषण से। तो युद्ध का संबंध किससे है? अगर धुआं होगा तो प्रदूषण होगा, युद्ध होगा तो क्या होगी? विजय। लेकिन ये तो हार्मफुल चीज़ है ना। शांति अच्छी चीज़ है, संधि अच्छी चीज़ है, युद्ध में संधि भी हो सकती है, शांति भी हो सकती है, विजय भी। लेकिन धुएं से प्रदूषण का जो संबंध, वही युद्ध से विनाश का संबंध है। तो राइट आंसर क्या हो गया? विनाश, ऑप्शन नंबर डी, विनाश। क्वेश्चन नंबर 49 है, यहाँ पे 59 है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 तथा 16 सेंटीमीटर हैं, तदनुसार उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? समचतुर्भुज है, विकर्ण उसके दिए गए हैं, कितने? 12 तथा 16 सेंटीमीटर। तो उसकी एक भुजा की लंबाई आपको बतानी है, कितनी होगी? उसका एक फार्मूला होता है, साइड इज इक्वल टू होता है d1/2। डी यहाँ पे क्या है? विकर्णों की लंबाई, उनका आधा यानी कि, और उसका स्क्वायर प्लस d2/2 उसका स्क्वायर। तो अगर हम s बराबर निकालें तो d1/2 कितना हो गया? 6 का स्क्वायर, और d2/2 कितना हो गया? 16/2 करेंगे 8 का स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर हो गया 36, और 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 36 मिलके हो गए 100। अब 100 को हम क्या कर सकते हैं? 10 × 10 लिख सकते हैं, तो 10 बाहर आ जाएगा, यानी √100 का मान कितना होता है? 10। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर उसकी भुजा का लंबाई रहेगा, आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ये भी काफ़ी ट्रिकी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका एक फार्मूला होता है, जहाँ हम क्या करते हैं, जो लुप्त संख्या होती है ना, उसको a मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए लिखा है ना, हमने A381 मान लिया हमने। अब पहला और तीसरा अंक जो होगा उसको हम क्या करेंगे? विषम स्थान के जो अंक होते हैं, बेसिकली जहाँ ऐसा कुछ संख्या आता है क्वेश्चन, वहाँ हम जो भी विषम स्थान होता है ना, जैसे 1, 2, 3 और 4, 1 और 3 विषम है, 2 और 4 सम है। तो जो विषम स्थान के अंक हैं उनको जोड़ देंगे। तो विषम स्थान पे यहाँ पे क्या क्या है? 1 + 3। ठीक है, विषम स्थान का जो अंक रहेगा वो दाएं से देखना, मतलब जैसे आपने इसको A381 लिखा ना, तो ये 1, 2, 3 और 4 हुआ। तो विषम स्थान पे क्या है? 1 और 3, तो 1 + 3 बराबर क्या हो जाएगा? 4। और जो सम स्थान है, ठीक है, दाएं से ही, वो क्या है? 8 और A। तो ये कितना हो जाएगा? A + 8 हो जाएगा। अब क्या करना है? अगर अंतर 11 से विभाज्यता का जो नियम है वो ये कहता है कि जो सम स्थान वाला है A + 8, ठीक है, माइनस जो विषम स्थान का योग है वो 11 हो या तो 0 हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब क्या बन रहा है यहाँ पे? 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, यानी A + 4 बराबर 11 हो गया। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 11 - 4 बराबर 7। ठीक है, या अगर 0 रहता तो उस केस में क्या बनता? -4। -4 ऑप्शन यहाँ है नहीं, तो कौन सा आंसर होगा आपका? 7 यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। यहाँ पे कितना आया? 7। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम 7 लिखें तो 11 से विभाज्य है। इसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे 7, 3, 8, 1, इसे 11 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 11 × 6 = 66, 7 78 हुआ, 11 से 77, 1 78, 11 × 1 = 11, 671 आ जाएगा। 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है। कोई भी और संख्या वहाँ रखेंगे तो वो चीज़ नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे? इस तरह से उसे लिख लेंगे। दाईं तरफ से सम, जो विषम संख्या है उनका योग कर लेंगे, फिर सम का योग कर लेंगे, फिर 11 जो विभाज्यता का नियम है, फार्मूला लगा देंगे कि सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग बराबर या तो 11 के हो या तो 0 के हो। उसी समीकरण को आप सॉल्व करके आसानी से यहाँ पे आंसर पा सकते हैं। तो ये थे टोटल आपके 15 क्वेश्चन क्लास नंबर 4 के। इसके बाद क्लास 5 होगी, जिसमें हम 75 तक क्वेश्चन करेंगे 61 से। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन एंड अपडेट मिलती रहेगी। बाकी आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आप सबसे यहाँ पे हम पूछना चाहेंगे, जिसका आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार आंसर ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि जो कोई राज्य होता है, उसका राज्य में जो सर्वोच्च नागरिक होता है वो
कौन होता है, वो आपको आंसर में बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपके CITS के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।